तू डर मत, तू जल्दी यहाँ से चली जाएगी और जहाँ जाएगी ना वहाँ से कभी वापस नहीं आएगी। रिपोर्ट आई? क्या कहा डॉक्टर ने? अरविंद, क्या कहा डॉक्टर ने? खुशी की हार्ट बीट्स नॉर्मल से बहुत स्लो हैं और इसलिए उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और इसलिए वो बार बार बेहोश हो जाती है। कोई मेडिकेशन? सर्जरी 10 लाख लगेंगे। मैं कपिल भैया से बात करूंगा, वो जरूर कुछ हेल्प कर देंगे। शिकागो में अभी लेट नाइट होगी, आज रात को कॉल करता। मम्मी पापा, 1 से लेकर 8 अंक है, ये बदलेंगे किस्मत तेरी। जल्दी चुन ले, ना कर समय की चोरी, क्योंकि ये अंक का रंग बदलेंगे किस्मत तेरी। My name is खुशी। Hi, my name रौनक। खेलोगे मेरे साथ? कैसे खेलते हैं? बहुत इजी है, मेरे स्कूल फ्रेंड ने सिखाया था। तुम स्कूल में पढ़ती हो? Yes, मैं क्लास 4th भी माउंट फेरी स्कूल में पढ़ती हूँ। चाहिए? ओके, मैं तुम्हें ये दे दूंगी और खेलना भी सिखा दूंगी, पर उसके बदले में क्या तुम मुझे गाड़ी में बिठाओगे और हॉर्न भी बजाने दोगे? हाँ, प्रॉमिस। ठीक है, तो पहले इसमें हाथ डालो। अब उसको ऐसे मूव करो। और अब गाना गाओ। 1 से लेकर 8 अंक हैं। 1 से लेकर 8 अंक हैं। 4 है खूबसूरत रंग। 4 है खूबसूरत रंग। ये बदलेंगे किस्मत तेरी। ये बदलेंगे किस्मत तेरी। जल्दी चुन ले, ना कर समय की चोरी। जल्दी चुन ले, ना कर समय की चोरी। पापा आ गए, बाद में खेलेंगे। बाय। पापा, डॉक्टर ने क्या बोला? मैं एनुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूंगी ना? भैया, मेरे पास 3 लाख है, आपसे 8 लाख की हेल्प चाहिए थी। जी मेरे पास जैसे ही आएंगे आपको लौटा दूंगा। ओ, आप एक मीटिंग में। ठीक है, फिर मैं आपको बाद में। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फोन हाथ से फिसल गया था। भैया ने क्या कहा? वो 1 घंटे में कॉल करेंगे।
रेनू? हाँ मैडम। खुशी कहाँ है? यही कहीं होगी मैडम। ये दरवाजा क्यों खुला है? मैम साहब मैंने दरवाजा तो बंद किया था। बच्चे की कसम खा रही हूँ। खुशी? 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 कहाँ हो बेटा? खुशी? 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 मुझे अरविंद और पुलिस को बताना होगा। वॉचमैन भैया, भैया आपने खुशी को देखा क्या? वो नीचे आई थी। नहीं मैडम, हमने तो नहीं देखा। पक्का आपने नहीं देखा उसे? नहीं मैडम। मैडम खुशी छत पे भी नहीं है। कहाँ गई होगी? नींद आ गई थी, काम के बाद सो रहा था तू? वो साहब आज 2 शिफ्ट लग गई थी तो थोड़ा झपकी आ गई थी साहब। साले, तुझे यहाँ पे हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है और तू यहाँ पे सो रहा था? साहब माफ कर दीजिए साहब। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, फिर देखियो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। साहब माफ कर दीजिए। छोड़िए उसे, हटिए। पूछताछ करने का काम आपका नहीं है, पुलिस का है। हम पूछताछ करेंगे इससे। हाँ बोल। वॉचमैन भैया, बाहर कोई टेम्पो तो नहीं खड़ा था? टेम्पो? कौन सा टेम्पो? हाँ साहब, वो टेम्पो पास ही फर्नीचर की दुकान के टेम्पो है साहब, आता जाता रहता है दिन भर। जिस टेम्पो में आपकी दुकान का फर्नीचर आता जाता है, वो टेम्पो किसका है? जी रौनक, वो रेगुलर ड्राइवर है सर। उसका पता है, कोई नंबर है आपके पास? पता तो नहीं है, हाँ नंबर है सर। ये है, ये सर रौनक। विक्रम। जी सर। ये नंबर नोट करो। यस सर। और पता करो किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। रौनक यहीं रहता है? जी साहब, बात क्या है? उसने एक 8 साल की बच्ची को किडनैप किया है। क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता साहब। साहब सुनो साहब। निकाल साहब निकाल इसको। साहब इसे मत मारो, ये दिमाग से बीमार है। शरीर से बड़ा हुआ है लेकिन दिमाग इसका 8 साल के बच्चे का है। ये कैसे किसी बच्ची को अगवा कर सकता है? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। हम इसे पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं। ले चलो। सब कुछ नहीं किया, रौनक ने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया उसने मतलब? हमारी मेड ने आपको कहा कि उसने खुशी को टेम्पो में बिठाने की कोशिश की और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ? अरविंद जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने उसके घर की तलाशी ले ली है, लेकिन आपकी बेटी वहां नहीं थी और उसके फोन की लोकेशन के अकॉर्डिंग भी वो फर्नीचर की शॉप से सीधे अपने घर ही गया था। अरे तो वो आपको देखकर भागा क्यों? मैंने आपको बताया ना कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, डर गया था वो हमें देखकर, इसीलिए भागा। और एक बात बताऊं, अगर उसने कुछ किया ही होता ना तो घर से बाहर भागता, बैठ के जाकर नहीं छुपता वो। वैसे हम इस केस में कुछ और लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बेटी के गायब होने में किसी और का हाथ हो। और लोग मतलब? आपकी सोसाइटी का वॉचमैन, आपके पड़ोसी और वो आपके नौकरान रेनू। इंस्पेक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किडनैपर आपकी कस्टडी में है और आप उसे छोड़कर इन सब से पूछताछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रौनक निर्दोष है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और हाँ, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो मैं फिर उससे पूछताछ करूंगा। अरविंद, मिस्टर अरविंद, छोड़िए उसे। ये पुलिस स्टेशन है, दोबारा बता रहा हूं आपको। हवलदार, जब बाहर बिठाओ। और आप लोग भी घर जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज जाइए आप। संभालो अपने आप को, चलो। खूबसूरत रंग ये बदलेंगे किस्मत तेरी, जल्दी चुन ले ना कर समय की चोरी। जल्दी चुन ले ना कर समय की चोरी, क्योंकि ये अंग का रंग बदलेंगे किस्मत तेरी। फिर से बोल, क्या बोला तू? बोल फिर से। मिस्टर अरविंद, छोड़िए इसे। इंस्पेक्टर साहब, अभी उसने उसी गाने की लाइन बोली जो खुशी गाती है। इसे कैसे पता वो लाइन? क्या काम करते हैं आप? मतलब? मैंने पूछा कि काम क्या करते हैं आप? स्कूल टीचर हूँ, पर इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि ये पुलिस की नौकरी में पिछले 10 साल से कर रहा हूँ
और ऐसे 50 केस आते हैं महीने भर में। 24 घंटे में सिर्फ यही करता हूँ। आप अपनी बेटी को खोजना चाहते हैं, इसीलिए आप इसे मुजरिम बना रहे हैं, लेकिन इसे मुजरिम बनाने के लिए ना तो कोई आपके पास सबूत है ना ही हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि वही लाइन गाता है जो खुशी गाती है? अरविंद, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज इन्हें घर ले जाइए आप। अपने बच्चे का खो जाना किसी भी माँ बाप का सबसे बड़ा डर होता है। जाहिर सी बात है, खुशी के माँ बाप भी बदहवास हैं। अचानक उनकी बेटी कहाँ चली गई? क्या खुशी की गुमशुदगी का रौनक और उसके टेम्पो से कोई लेना देना है? बहरहाल शुरुआती जांच पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि रौनक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि अगर खुशी की गुमशुदगी से रौनक का कोई लिंक नहीं है तो उसे किसने किडनैप किया? कहां चली गई खुशी? आठ साल की खुशी को दिल की बीमारी है और अब वो एक अनजान जगह पर कैद है। ना तो माँ बाप उसके पास हैं और ना ही कोई मेडिकल सुविधा। वाकई बेहद डरावनी स्थिति है ये। क्या वक्त रहते खुशी को तलाश लिया जाएगा? क्योंकि उसके लिए तो वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। पानी लाया हूं। अरविंद, ये तुमने क्या किया? यू हैव टू ट्रस्ट मी। इसे पता है कि खुशी कहाँ है। रियाज हमें बताएगा। अरविंद, अगर तुम इतने श्योर हो तो हम पुलिस से फिर से बात करेंगे। प्लीज पुलिस को इस सब से निपटने दो। कोई फायदा नहीं है श्रुति, ये फिर पुलिस के सामने एक्टिंग करेगा और वो लोग इसे फिर से छोड़ देंगे। बोल, कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे इससे बात करने दो, मुझे इससे बात करने दो। मेरी बात सुनो प्लीज। हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, हम तुम्हें भी जाने देंगे। प्लीज बता दो हमारी खुशी कहाँ है। ये खुशी
क्लास 4B माउंट फेरी स्कूल। तुझे कैसे पता कि खुशी माउंट फेरी स्कूल में पढ़ती है? पीछा कर रहा था उसका। बोल, पीछा कर रहा था मेरी बच्ची का। बोल, पीछा कर रहा था उसका। तू ऐसे नहीं बोलेगा। बोल। अरविंद नहीं, नहीं, प्लीज नहीं। श्रुति, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। ये पुलिस के सामने अपना मुंह खोलेगा नहीं। हमारी बच्ची के लिए हमें इसका मुंह खोलना पड़ेगा। साहब, रौनक गायब हो गया है। परसों रात से घर नहीं आया। गायब हो गया का क्या मतलब है? कहीं भगा तो नहीं दिया तुमने? साहब, भगाना होता तो यहाँ बतियाने नहीं आते ना हम। साहब, जरूर उस आदमी से डर गया है वो, जिसकी बेटी गायब हो गई है ना, उस आदमी से। उसने मारने की धमकी भी दी थी रौनक को। साहब मेरे रौनक को ढूंढिए। छोटे बच्चे का दिमाग है उसका। साहब ठीक है, एक काम कीजिए, उसका कोई फोटो हो तो कांस्टेबल को दे दो, हम पता लगाते हैं उसका। शर्मा, रौनक भागा नहीं है, मामला कुछ और लग रहा है, पता करो। हेलो सर, वो रूमी गेट से निकला, आप उधर ही रहिएगा। अपराधी को खुला छोड़कर मेरा पीछा कर रहे, इसकी वजह जान सकता हूँ? कहाँ जा रहे थे आप? सर, आपके सामने अभी मैं वाइन शॉप गया, आपके सामने ये अब यहाँ खड़ा हूँ। फिर ये कहाँ जा रहे थे का मतलब? अरविंद जी, बेटी लापता है आपकी और आप ये सब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पीने की जगह के बारे में छोड़कर मेरे पीने की वजह के बारे में सोचिए। मेरी बच्ची को ढूंढिए आप। हेलो। सिर्फ सुनना, सवाल मत करना। तेरी बेटी हमारे पास है। मुन्ना शहर के गांधी पार्क में जो झूला है उसके बगल की बेंच पर 10 लाख रुपए कल सुबह 8 बजे से पहले पहुंच जाने चाहिए, वरना उसी बेंच पे तेरी बेटी की लाश मिलेगी। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। ओके बाय। वो श्रुति की तबीयत अचानक खराब हो गई है, निकलना पड़ेगा मुझे। जाइए। हाँ सर, अभी अरविंद को अननोन नंबर से कॉल आया था। उन्नाव का नंबर है, यही कोई 30 सेकंड बात हुई होगी। उसके नंबर पर इस नंबर से पहली बार कॉल आया सर। इतने काफी नहीं होंगे अरविंद? अब जितने हैं लेकर चलते हैं श्रुति। बोल दूंगा हमारे पास और पैसे नहीं है, क्या पता वो समझ जाए। और अगर वो नहीं माने तो? मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए। श्रुति नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो वो नहीं। अरविंद अभी यहाँ से निकला है, काले रंग की गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है 1019।
हेलो। बैग रख दिया ना, अब निकल वहां से। निकलूं? बेटी कहाँ है मेरी? बोला ना, निकल वहां से। रेनू? रेनू दीदी, छुपन छुपाई। मेरी बेटी तुम्हें दीदी बोलती थी और तुमने उसके साथ ऐसे। कहाँ है मेरी बच्ची? इंस्पेक्टर साहब इससे पूछे कहाँ है मेरी बच्ची? कुल खुशी कहाँ है? मैंने पूछा खुशी कहाँ है? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खुशी बेबी कहाँ है मुझे नहीं पता। खुशी बेबी जब गायब हुई मुझे और मेरे भाई को लगा इससे अच्छा मौका नहीं होगा पैसे कमाने का। हमने इसीलिए फिरौती मांगी। साहब लालच आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। घर की मेड रेनू को लगा कि खुशी की गुमशुदगी उसके लिए जल्द पैसे कमाने का आसान तरीका है, लिहाजा उसने फिरौती की डिमांड कर दी। अपहरण और उसके बाद फिरौती की मांग एक बेहद संगीन जुर्म है। बेशक रेनू ने अपहरण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद एक्सटॉर्शन के जुर्म में पुलिस उसे आईपीसी की धारा 386 के तहत अभियुक्त बना सकती है, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माना भरने की सजा का प्रावधान है। बहरहाल खुशी के गायब होने का रहस्य अब भी जस का तस है। यह साफ नहीं हो पा रहा है कि खुशी किसके कब्जे में है और अपराधी क्या चाहता है। क्या रौनक के पास इन सवालों के जवाब हैं? आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता खुशी कहाँ है? बता खुशी कहाँ है? खुशी क्लास 4B माउंट फेरी स्कूल। नहीं पता, रौनक को नहीं पता। रौनक, रौनक, आंखें खोल, बात कर मुझसे। आंखें खोल, बात कर मुझसे। रौनक मेरी बच्ची कहाँ है? अरविंद, अरविंद, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? अब हमें खुशी के बारे में कौन बताएगा? आपसे माफी मांगने आया हूं मैं। सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि रौनक इतना डर जाएगा। मेरी बेटी के गायब होने की वजह से मैं अपना आपा खो चुका था। और कुछ और पता चला क्या रौनक का?
अंदर आ सकता हूँ? शुक्रिया। आपने उसके किसी दोस्त से पूछताछ की? किसी को तो पता होगा रौनक के बारे में। रौनक का कोई दोस्त नहीं है। वो 8 साल का था तब उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया। दोनों उस एक्सीडेंट में चल बसे। ये सारा हादसा उसने अपनी आंखों से देखा था। तब से रौनक ऐसा हो गया। हमारी छोटी बहन का बेटा है वो। बस उसका परिवार हम ही है। एक गिलास पानी मिल सकता है? जब यहाँ कोई बच्ची नहीं रहती तो फिर यहाँ बच्ची की ड्रेस का डब्बा कैसे? तेरी बेटी बिल्कुल तेरे पे गई है। हर चीज में टांग घुसेड़ने की आदत है उसे भी। अब मेरे काम में घुसेड़ने की क्या जरूरत थी उसे? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता, मुझे मेरी बेटी लौटा दो प्लीज। बेटी चाहिए? बेटी चाहिए? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? ये रौनक भैया कहाँ गए? अंदर तो नहीं है। देर क्यों हुई बे? हिचको ले खा रहा था। हिचको ले नहीं खा रहा था। साले, तुझे पता है ना मुझे जरूरी सामान की डिलीवरी करनी होती है, वो भी टाइम पे। शांता आंटी ने तुझे काम पे इसलिए रखा है ताकि तू घर में बैठकर उनका दिमाग ना खा सके। चल अंदर जा।
चलो चलो फटाफट पैकिंग कर दो। हाथ चलाओ चलाओ, फटाफट हाथ उठ चलाओ, चलो सरक लो। पेटियां गिन ले बराबर, कितनी है देख। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, और सुन, आराम से जाना। क्या है, कभी भी पुलिस की चेकिंग शुरू हो जाती है और कभी भी नाकाबंदी हो सकती है, समझा ना? लेकिन काकी, शहर का बॉर्डर कैसे पार करेंगे? ये पटाखे लेकर? अरे वो कौन है वहां? अरे देख तो कौन है, पकड़, चल देख कौन है। छोड़ो मुझे पापा के पास जाना है। सब उसका रहता है। टेम्पो में बैठी होगी और यहाँ तक आ गई। इसे जाके रूम में बंद कर दे। चल। छोड़ो मुझे, कौन है? चुप, बिल्कुल चुप। और सुन, आज की डिलीवरी कैंसिल कर दे। टेम्पो घर के सामने लगा दे। आज माल नहीं निकाल सकते। इस लड़की को है ना खोज रही होगी पुलिस, नाकाबंदी भी हो गई होगी, समझा ना? चल बंद कर दे इसे। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमें सच में नहीं पता कि अरविंद कहाँ है और उनका फोन भी काफी देर से बंद आ रहा है। कई बातें छुपाई है आपने और आपके पति ने। अब इस बार क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप? सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। खैर, अरविंद जी आ जाए तो उनसे कहना है कि मुझसे थाने आकर मिले, क्योंकि आपकी नौकरानी रेनू के भाई से उनकी बात करवानी है। उसकी आवाज कंफर्म होने के बाद ये पता चल पाएगा कि फिरौती के लिए कॉल रेनू के भाई ने किया था या किसी और ने। जी बोल दूंगी। अरविंद इसी बिल्डिंग के अंदर जाते जाते रुक गया था। हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। विक्रम, जल्दी आओ। रौनक, 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 रौनक। Oh my God, he's dead. मर चुका है ये। विक्रम, तुम फोरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को कॉल करो इमीडिएट। यस सर। तू डर क्यों रही है? तू डर मत, तू जल्दी यहां से चली जाएगी। और जहां जाएगी ना, वहां से कभी वापस नहीं आएगी। खुशी, खुशी, दरवाजा खोल, खोल, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। उठ। चल खोल, खोल दरवाजा, खोल। चल खोल, जल्दी कर। पकड़, लेके जा घसीट के। चल चल चल।
ए, जा इसके क्रियाक्रम का सामान ले आ। चल निकाल ले। ए, माचिस हमें दे, हम जलाएंगे इसे। खुशी बेटा, ऐसे नहीं रोते। यू आर ब्रेव गर्ल, राइट? आपको याद है पापा ने आपके साथ उस दिन एक गेम खेलने के लिए मना कर दिया था। आज पापा आपके साथ वही गेम खेलेंगे। हाँ, चलो अपनी आंखें बंद करो। आपका वो फेवरेट सॉन्ग है ना, एक बार पापा के लिए गा दो। 1 से लेकर 8 अंक के 4 खूबसूरत रंग ये बदलेंगे किस्मत तेरी, जल्दी चुन ले ना कर समय की चोरी, क्योंकि ये रंग और अंग बदलेंगे किस्मत तेरी। कभी कभी एक साधारण सा इत्तेफाक कैसे खतरनाक अपराध का रूप ले लेता है, यह केस इसका जीता जागता उदाहरण है। खुशी की किडनैपिंग से रौनक का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रौनक पर शक और उसे दोषी मान लेने का एक तरफा भ्रम अरविंद को उस निर्दोष का हत्यारा बना गया। अगर कानून हाथ में लेने के बजाय उसने पुलिस को अपना काम करने दिया होता तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। शांता और आशीष भी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में हैं। अवैध तरीके से हथियार बनाने और बेचने के लिए उन पर आर्म्स एक्ट के तहत चार्ज लगेगा, जिसमें कम से कम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगेगा, और साथ ही साथ खुशी को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने की कोशिश में उन पर आईपीसी की धारा 366A, 370 और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्ज लगाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इन दोनों के लिए उम्र कैद की सजा तय समझिए। दोस्तों, अपराधी हमारे आसपास कहां और किस रूप में मौजूद हैं, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हमेशा सजग रहिए। अपराधी हो गए अपग्रेड, तो आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।